कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों आती हैं? क्यों कभी दिल टूट जाता है, कभी ख्वाब बिखर जाते हैं, कभी अपने दूर हो जाते हैं और कभी दुआएं रुक सी जाती हैं। अक्सर हम समझते हैं कि ये सब सजा है या अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, मगर हकीकत ये है कि ये सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत का एक पोशीदा रंग है। आजमाइशें दरअसल सजा नहीं होते, बल्कि एक छिपी हुई नामत होती हैं। जब इंसान खुशी में होता है तो ज्यादातर दुनिया में मग्न हो जाता है। दोस्त, रिश्ते, कामयाबियां, सहूलतें, ये सब उसे इतना घेर लेते हैं कि दिल अल्लाह से गाफिल होने लगता है। मगर अल्लाह अपने बंदे को कभी गाफिल नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे करीब हो, और इसीलिए कभी कभी अल्लाह अपनी मोहब्बत के इजहार के तौर पर आजमाइश भेजता है। याद रखो, आजमाइश कभी भी इत्तिफाकी नहीं होती। ये अल्लाह का लिखा हुआ एक खास मंसूबा होता है। यानी आजमाइश अल्लाह की सनत है। मगर क्यों? ताकि उसके बंदे का ईमान और भी रोशन हो और दिल अल्लाह की मोहब्बत से और भी भर जाए। मिसाल के तौर पर एक किसान को देखें। जब वो बीज जमीन में डालता है तो पहले उसे मिट्टी के नीचे दफन होना पड़ता है। अंधेरा, तंगी और दबाव। लेकिन यही मुश्किलें उस बीज को ताकत देती हैं कि वो जमीन को फाड़कर ऊपर निकले और हरे भरे दरख्त में बदल जाए। अगर वो बीज कभी इस तंगी और अंधेरे से न गुजरता तो कभी तनावर दरख्त न बनता। इसी तरह अल्लाह हमें आजमाइश की जमीन में डाल देता है ताकि हम मजबूत दरख्त बन सकें। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आए, जब लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो एक लम्हे के लिए रख कर ये सोचें, शायद अल्लाह मुझे सजा नहीं दे रहा, बल्कि मुझे नई जिंदगी देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी आजमाइश की शक्ल में अल्लाह आपको उन चीजों से आजाद कर देता है जो आपके हक में नुकसानदह थीं। हो सकता है कि कोई रिश्ता खत्म हो जाए, मगर हकीकत में वो आपको अल्लाह से दौर कर रहा था। हो सकता है कि कोई ख्वाब टूट जाए, मगर शायद वो ख्वाब आपकी रूह को कमजोर करने वाला था। हो सकता है कि कोई दरवाजा बंद हो जाए, मगर अल्लाह उसके बदले में ऐसा दरवाजा खोलने वाला हो जो आपकी सोच से भी बड़ा हो। आजमाइश दरअसल थोड़े वक्त की तकलीफ है, लेकिन हमेशा की भलाई का जरिया है। वो लम्हे भर का दर्द होता है, मगर वही दर्द जिंदगी बचा लेता है। इसी तरह अल्लाह की आजमाइश लम्हाती तकलीफ है, मगर रूह की शफा है। दोस्तों, एक और पहलू याद रखें, आजमाइश के बगैर इंसान अपनी हकीकत को पहचान ही नहीं सकता। जब सब कुछ आसान हो, जब रास्ते सीधे हों, तो इंसान खुद को बड़ा समझने लगता है। लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो दिल झुकने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जबान से बेअख्तियार निकलता है, या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे को कहता है, मैं तुम्हारे करीब हूं। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं। यही आजमाइश का असल मकसद है कि दिल को अल्लाह के करीब किया जाए। आप गौर करें तो समझ आएंगे कि सबसे बड़ी रूहानी तरक्की आजमाइश के दिनों में होती है, सुकून के दिनों में नहीं। जब इंसान टूटता है तभी वो जड़ता है। जब वो कमजोर होता है तभी अल्लाह उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। याद रखें, अगर जिंदगी में सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है तो ये अल्लाह का भरोसा है। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो ये अल्लाह का आप पर एतमाद है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा ये बर्दाश्त कर सकता है। मैं उसे आजमा रहा हूं ताकि उसे बुलंद मकाम दूं। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये आजमाइशें दरअसल छिपी हुई दुआ का जवाब हैं। आपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे अपने करीब कर दे, या अल्लाह मेरे ईमान को मजबूत बना दे, तो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करता है। लेकिन तरीका वही होता है जो उसकी हिकमत के मुताबिक बेहतरीन हो। कभी वो आसानियों के जरिए करीब करता है और कभी आजमाइश के जरिए। इसलिए जब आजमाइश आए तो घबराएं नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि उस आजमाइश के पीछे उसकी मोहब्बत छिपी है। आजमाइश बज़ाहिर दुख देती है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत का एक छिपा हुआ रंग है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और उन निशानियां को समझते हैं जो ये साबित करती हैं कि आजमाइश हकीकत में नामत है, न कि सजा। निशानी नंबर 1,
दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। जब कोई आजमाइश आती है तो सबसे पहले दिल बदलने लगता है। वो दिल जो पहले दुनियावी ख्वाहिशात में उलझा हुआ था, वही दिल अब अल्लाह के जिक्र में सुकून ढूंढने लगता है। आप गौर करें, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम अल्लाह को कम याद करते हैं, मगर जब दुख आता है तो दिल खुद ब खुद कहता है, या अल्लाह, बस तो ही मेरा सहारा है। ये दिल का रुख अल्लाह की तरफ मड़ जाना दरअसल आजमाइश की सबसे बड़ी नामत है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह आ गया, इस दिल से सारी वहशत, खौफ और गम आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यकीनन दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। तो सोचें, अगर आजमाइश न आती तो शायद हम कभी ये सुकून न ढूंढ पाते। निशानी नंबर 2, गुनाहों से बचने की ताकत। आजमाइश का एक और अनमोल तहफा यह है कि ये इंसान को गुनाहों से बचा लेती है। जब हालात सख्त होते हैं तो इंसान दुनियावी चमक दमक की हकीकत पहचान लेता है। वो जान जाता है कि ये सब आर्जी है, असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। यही एहसास इंसान को गलत रास्तों से वापस मोड़ देता है। याद रखो, अगर कोई मुश्किल तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए, अगर कोई गम तुम्हें गुनाहों से रोक दे, तो समझ लो कि ये गम दरअसल अल्लाह की रहमत है। निशानी नंबर 3, सब्र की दौलत मिलना। सब्र आसान लफ्ज है, मगर हकीकत में ये सबसे बड़ी ताकत है। आजमाइश ही वो लम्हा है जिसमें अल्लाह अपने बंदे को सब्र अता करता है, और यही सब्र एक ऐसी ढाल है जो इंसान को टूटने नहीं देती। कुरान में है, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचो, ये कितना बड़ा इनाम है कि कायनात का खालिक कह रहा है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। यानी आजमाइश सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि तुम्हें अल्लाह की क़रबत में ले जाती है। निशानी नंबर 4, दुआ की लज्जत का बढ़ जाना। जब सब कुछ आसान होता है तो हमारी दुआएं भी अक्सर सतही हो जाती हैं, बस ज़बानी दुआएं, दिल की गहराई के बगैर। मगर जब गम और तकलीफ आती है तो दुआ दिल से निकलती है, आंखों से आंसू बहते हैं और ज़बान पर सच्चे अल्फाज आते हैं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को दुआ की असल इज्जत मिलती है, क्योंकि अब दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि रूह की पुकार बन जाती है। ये कैफियत सिर्फ आजमाइश के लम्हों में नसीब होती है। निशानी नंबर 5, रूहानी तरक्की और अंदरूनी कुव्वत। मुश्किल वक्त में इंसान को यह लगता है कि वो कमजोर हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि इसी वक्त इसकी रूह मजबूत हो रही होती है। जैसे लोहा आग में डालकर ही मजबूत होता है, वैसे ही ईमान आजमाइश की आग में पख्ता होता है। क्या आपने कभी देखा कि सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलात देखी होती हैं, क्योंकि इन मुश्किलात ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि संवार दिया। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह आजमाइश के जरिए अपने बंदे को संवारता है, ताकि वो आने वाले दिनों में एक बेहतर इंसान और बेहतर मोमिन बन सके। निशानी नंबर 6, अल्लाह की मदद के दरवाजे खुलना। कभी कभी आजमाइश के दौरान आप देखते हैं कि ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप तन्हा हो जाते हैं, मगर अचानक कोई नेक दोस्त मिल जाता है। आप किसी मुश्किल में होते हैं, मगर अचानक कोई आसानी सामने आ जाती है। ये सब अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बस सब्र करो। यही वो लम्हे हैं जब बंदा समझता है कि आजमाइश दरअसल अल्लाह की छिपी हुई मदद का जरिया है। निशानी नंबर 7, अल्लाह की मोहब्बत का एहसास। आजमाइश का सबसे कीमती इनाम यह है कि इंसान को अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होने लगता है। वो देखता है कि जब सब छोड़ गए, अल्लाह साथ रहा। जब सब दरवाजे बंद हो गए, अल्लाह ने अपना दरवाजा खुला रखा। जब सब ने मुना मोड़ लिया, अल्लाह ने अपने बंदे को गले लगा लिया। ये मोहब्बत का एहसास वो दौलत है जो सिर्फ आजमाइश के सफर से गुजरने वालों को नसीब होती है, और यही एहसास इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरे अजीजों, इन सब निशानियों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आजमाइश सजा नहीं, बल्कि एक छुपी हुई नामत है। ये अल्लाह का वो तरीका है जिससे वो अपने बंदे को दुनिया की गफलत से निकालकर अपनी मोहब्बत में डब्बू देता है। याद रखें, हर आजमाइश एक इम्तिहान है, मगर उसके पीछे अल्लाह की मोहब्बत और हिकमत छिपी होती है। जैसे एक उस्ताद अपने सबसे काबिल शागिर्द को ही मुश्किल सवाल देता है, वैसे ही अल्लाह अपने खास बंदों को ही बड़ी आजमाइश देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बंदा ये बर्दाश्त कर सकता है और इस आजमाइश के बाद वो और बुलंद मकाम पाएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने पहले हिस्सों में ये समझा कि आजमाइश दरअसल अल्लाह की मोहब्बत और हिकमत का हिस्सा है, और उसकी निशानियां हमें अल्लाह के और करीब ले आती हैं।
अब सवाल यह है कि जब आजमाइश आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सा रवैया हमें अल्लाह की रहमत के और ज्यादा करीब करता है और इस आजमाइश को एक छपी हुई नामत में बदल देता है? आइए इसके चंद अहम पहलुओं पर गौर करते हैं। पहला रवैया, सब्र और रिजा का रास्ता। आजमाइश के वक्त सबसे पहली और सबसे अहम चीज सब्र है, लेकिन यह सब्र सिर्फ खामोशी से बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि दिल में यह यकीन रखना है कि अल्लाह की हर तकदीर मेरे लिए बेहतरीन है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, यानी वो तकलीफ जिसे तुम बुराई समझ रहे हो उसी में तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। सब्र करने का मतलब है कि हम अपनी सोच को अल्लाह की हिकमत के स्पर्द कर दें, दिल में यह यकीन रखें कि जो हो रहा है वो मेरे रब की मोहब्बत है, सजा नहीं। दूसरा रवैया, दुआ को मजबूत बनाना। आजमाइश के लम्हों में दुआ सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन दुआ सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि यह अल्लाह से एक ताल्लुक है। जब दिल से दुआ निकलती है तो वो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती है। हदीस में है, दुआ ही इबादत है। इसलिए आजमाइश के वक्त दुआ को अपनी जिंदगी का मरकज बना लो। अल्लाह से रोकर, टूटकर, आजिजी के साथ मांगो। याद रखो, दुआ कभी जाया नहीं जाती, या तो वो कबूल हो जाती है या उसके बदले में कोई मुसीबत टल जाती है या आखिरत के लिए जखीरा बना दी जाती है। और शक्र अदा करना, ये बात अजीब लग सकती है कि आजमाइश के वक्त शक्र कैसे किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि शक्र ही वो राज है जो दुख को सुकून में बदल देता है। जब आप आजमाइश में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो गविया आप यह ऐलान करते हैं, क्या या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। और याद रखें, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो आजमाइश के लम्हे में शुक्र अदा करना दरअसल अगली आसानियों का दरवाजा खोल देता है। चौथी बात, अल्लाह पर भरोसा। मुश्किल वक्त में इंसान अक्सर लोगों की तरफ भागता है, रिश्तों की तरफ, सहारों की तरफ, लेकिन असल सुकून तब आता है जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। तो आजमाइश का लम्हा दरअसल ये सिखाता है कि इंसान अपनी उम्मीदें मखलूक से नहीं बल्कि खालिक से बांधे। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो ऐसे रास्ते खोलता है जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होते। और नेक अमल जारी रखना। अक्सर लोग आजमाइश के वक्त थक कर नेकी छोड़ देते हैं। नमाज ढीली हो जाती है, तलावत कम हो जाती है, खैरात रख जाती है, लेकिन असल कामयाब वो है जो आजमाइश के बावजूद नेकी को पकड़ कर रखे, क्योंकि ये नेकियां ही वो रोशनी हैं जो अंधेरों को कम करती हैं। हदीस में है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो मुश्किल वक्त में नेकी छोड़ना नहीं बल्कि और ज्यादा पकड़ना है। यही रवैया आजमाइश को नामत में बदल देता है। मुस्बत सोच और उम्मीद कायम रखना। शैतान आजमाइश के वक्त सबसे ज्यादा ये वसवसा डालता है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम अकेले हो। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। यानी आजमाइश हमेशा आपकी बर्दाश्त के हिसाब से होती है। इसलिए यह सोचना कि मैं खत्म हो गया हूं गलत है। असल सोच ये होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे संवार रहा है। यही मुस्बत सोच दिल को ताकत देती है। आजमाइश को ईमान की ताजगी समझना। जब कभी आप पर मुश्किल आए तो यह मत सोचें कि यह बदकिस्मती है, बल्कि ये सोचें कि यह अल्लाह की मोहब्बत का इशारा है। हदीस में है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है। यानी आजमाइश मोहब्बत की निशानी है, नफरत की नहीं। इस सोच के साथ आप हर मुश्किल को रहमत की नजर से देखने लगेंगे। मेरे दोस्तों, आजमाइश का असल मकसद हमें अल्लाह के करीब लाना है। ये आजमाइश हमारी जिंदगी की राहों को बदल देती है, हमारे दिल को नरम कर देती है और हमें उस काबिल बना देती है कि हम दुनिया के धोखे से निकलकर आखिरत की हकीकत को पहचान सकें। अगर आपने सब्र को अपनाया, दुआ को मजबूत किया, शुक्र अदा किया, अल्लाह पर भरोसा रखा, नेकी जारी रखी और उम्मीद को नहीं छोड़ा, तो यकीन जाने ये आजमाइश आपके लिए ऐसी नामत बन जाएगी जिसे आप सारी जिंदगी याद करेंगे। या अल्लाह, जिसने ये पैगाम सुना उसके दिल को सुकून अता फरमा।
या रब, उसकी आजमाइश को रहमत में बदल दे। या अल्लाह, टूटे दिलों को जोड़ दे, रखी हुई दुआओं को कबूल फरमा दे और गमज़दा दिलों को अपनी मोहब्बत का सुकून अता फरमा। या रब्बिल आलमीन, हमें वो नजर अता फरमा जो आजमाइश को भी नामत समझ सके। आमीन।